अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक और आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो थोड़ी नेचर के हवाले से है। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैं सबको ये कहूँगी प्लीज़ जाके वीडियो देख लिया करें और मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। अच्छा, ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊँगी। पहला पार्ट होगा कि नेचर के करीब रहने से क्या होता है, और नेचर के करीब मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अब ट्रैवल करने लगी हूँ। जिस तरह मैं माउंटेन्स की तरफ जाती हूँ, समंदर की तरफ जाती हूँ, इवन रेगिस्तान भी नेचर है। तो इन सब जगहों पे जाके मैं क्या फ़ील करती हूँ और मैं क्यों जाती हूँ और क्यों ज़रूरी होता है जाना, ये हर ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है नेचर से करीब रहना, चाहे आप दरख्तों के पास ही क्यों ना हो। बार-बार हम आपसे कहते हैं कि दरख्त उगाएँ, दरख्त उगाएँ। इवन अपने घर पे भी आपको प्लांट्स वगैरह रखने की ज़रूरत होती है। तो जो मैं स्टार्ट लूँगी आज वो मैं लूँगी नेचर, और उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि मैं इतने माउंटेन एरियाज़ ही क्यों जाती हूँ। और मैंने जिस तरह समंदर पर भी अब आजकल वीडियोज़ बनाना शुरू की, जहाँ पर मुझे मनोरा बीच में सहूलत मिली। अभी भी एक दोस्त मुझे यही बोल रही थी कि ऐसा करते हैं सैंडस्पिट चलते हैं, टर्टल बीच चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, हमें हट मिल जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, हट तो नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई, इवन आप जब आप समंदर पे जाते हैं, समंदर की रेत लगती है आपको, तो यू रियली नीड सम एरिया जहाँ पर जाके अपने आप को वॉश कर सकें। तो आपको नहाने की जगह चाहिए होती है। तो मनोरा बीच में अब हमें ये सहूलत मिल गई है। दैट्स व्हाई आई लव मनोरा बीच नाउ। आई डोंट लाइक एनी अदर बीच एनीमोर अनलेस एंड अनटिल आई गेट सम कंफर्ट उन जगहों पर। खैर, तो आज जो मैं नेचर की बात करने वाली हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, मैंने कुछ रिसर्च भी निकाली है, उस पर बात करूंगी। लेकिन पहले मैं अपनी फीलिंग्स बताऊंगी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब काम करने पे बिलीव रखती हूँ कि काम बहुत करना चाहिए हमें। अब मैंने देखा है कि लोग जो काम नहीं कर रहे होते, अपना जो ख़ास वक्त है, फिर वो अपना मखसूस वक्त, वो मी टाइम होता है उनका। और मी टाइम उनका क्या होता है? मी टाइम मूवीज़ देखना होता है, मोबाइल में बैठना होता है, या अपने आप को संवारना होता है, मतलब वो दोस्तों में चले जाना होता है। ये सब चीज़ें आप करें, आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन नेचर नेचर क्या है? जब आपकी ह्यूमन बॉडी नेचर के पास जाती है तो उसके अंदर का जो सोल है, जो हमारी रूह है, वो जाग जाती है। इसलिए कि हमारी रूह को पसंद है नेचर, और जब आप नेचर के करीब जाते हैं तो वो खुश होती है। क्यों? क्योंकि हम भी अल्लाह के बनाए हुए हैं, ये रूह हमारी अल्लाह की बनाई हुई है। और जैसे ही हम नेचर के पास जाते हैं, जो नेचर है जो अल्लाह के बनाए हुए हैं, वैसे तो पूरी कायनात अल्लाह की बनाई हुई है, लेकिन इंसान जो है ना दरख्त उगा सकता है, ना समंदर पैदा कर सकता है, ना दरिया, ना ये ज़मीन। ठीक है, ये दरख्त से बना हुआ ये डोर है, सॉरी ये कबर्ड है, अलमारी। तो होता यही है कि हम ये चीज़ें कन्वर्ट कर लेते हैं उससे, लेकिन ये भी हमें नेचर से मतलब एक बड़ा एक कुर्बत सी एक देते हैं। ये भी जिस तरह ये मैंने पर्पसली रखा हुआ है, इसलिए कि ये मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा नेचर से जो है वो करीब आ गई हूँ जब मैं इन अलमारियों को देखती हूँ, तो क्योंकि ख़ास बनी हुई है। तो खैर, जो बात मैं नेचर की कर रही थी वो ये होती है कि आपको नेचर जो है वो किस तरह से आपका आँख में इरिटेशन भी हो रही थी। अच्छा, सॉरी, ये मुझे इस वक्त जो है बीच में कट नहीं करनी चाहिए बात। मैं अब आपको बताती हूँ दोबारा से कि नेचर जो है उसका क्या फीलिंग आती है। नेचर की फीलिंग, जब आप नेचुरल जगह पर जाते हैं, जहाँ पर दरिया है, जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर समंदर है, जहाँ पर रेगिस्तान है, आप अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं। वही मैंने बताया ना, क्योंकि आपकी रूह अच्छा फील कर रही होती है। अच्छा, अच्छा फील करने के बाद अच्छी बात क्या होती है? अच्छा फील करने के बाद आप अपने आप को अंदर से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। मैंने अक्सर ये बातें बताई हैं कि मुझे खुद क्या फील हुआ जब मैं जाती हूँ इन जगहों पर। तो मैं देखती हूँ कि मैं अंदर से बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत खुशी महसूस होती है। मैं इतना स्ट्रेसफुल काम कर रही होती हूँ, जब मैं मेकअप्स करती हूँ, मैं अपना शोज़ करती हूँ, टीवी शोज़ करती हूँ। इवन मैं आपको सच्ची बताऊँ, यूट्यूब भी आसान काम नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। ये भी बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। जब मैं पहाड़ों पर जाती हूँ और मैं ये बना रही होती हूँ, मैं सच्ची बताऊँ, उसको थोड़ी देर में रख के कहती हूँ नो, आई जस्ट वांट माय
माई ओन टाइम यू नो विद नेचर। तो उस वक्त मैं नेचर के करीब जाकर आई फील गुड। ठीक है, वो गाना ना, आई फील गुड, सीरियसली वो गाना मैं समझती हूँ कि आप जब ऐसी जगहों पर जाते हैं तो फिर आपको महसूस होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक तो इंसान की रूह बड़ी खुश होती है, साथ साथ अल्लाह का, उफ माय गॉड, मैं कहती हूँ अल्लाह तूने क्या कायनात बनाई है, हर हालत में उसका शुक्र और उसकी तारीफें करने का दिल करता है। बस पल पल जहाँ जाए, क्योंकि हम देखें स्ट्रेसफुल लाइफ में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें कितनी चीज़ें दी हैं। अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए हर हालत में। और जब नेचर के पास जाते हैं तो हम हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उफ, इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत दरिया, इतना खूबसूरत समंदर, समंदर के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है। रेगिस्तान, रेगिस्तान में एक दुनिया बसी हुई है। हमें तो लगता है ना कि रेगिस्तान में कुछ नहीं, लेकिन आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के वहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आएंगी, इंसेक्ट्स नज़र आएंगे, आपको जानवर नज़र आएंगे, आपको रेप्टाइल्स नज़र आते हैं। तो ये भी एक अल्लाह का मतलब इसमें भी एक हुस्न है। और हर चीज़ अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है, हमें उस मकसद से हटना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो फ़ायदे हैं, फ़ायदे मैंने लिख लिए क्योंकि फिर मुझे ऐसा था कि ऐसा ना हो कि मैं कोई एक पॉइंट भी भूल जाऊँ, क्योंकि मैं अपनी एक उस ट्रांस में चली जाती हूँ। फिर मैं आपको अगले एपिसोड में ये भी बताऊंगी कि मैं स्पेशली पहाड़ों पे सफ़र क्यों करती हूँ और मैं स्पेशली उन जगहों पर क्यों जाती हूँ जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं गए हैं। तो वो भी वजह सारी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि नेचर के हवाले से, ये बात जो है ये 100% है कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी को ये दूर करता है। आपको कोई किसी भी किस्म का डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, ये उसको दूर करेगा। आपको किसी भी किस्म का जहनी तनाव होगा, उसको ये दूर करेगा। फिर आपको ये बताएं कि ये आपको फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। फिजिकली इससे भी कि आपकी सांस, आपकी हवा, आबो हवा साफ हो जाती है। और चाहे आप किसी खेतों पर ही चले जाएं, मैं सीरियसली बताऊं, वहां पर भी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे जाकर। अच्छा, फिर ये है कि आपका आपका दिमाग बहुत काम करने लगता है। अक्सर राइटर्स मैंने देखा है कि वो जाते हैं और वहां जाकर वो पहाड़ों पर लिखते हैं। तो जिस तरह मेरा बहुत दिल करता है, मैंने ये तहिया किया हुआ है, मैं जाऊंगी एक दफ़ा और ज़्यादा टाइम के लिए रहूंगी, वहां जाके पेंट करूंगी। तो ये चीज़ें वहां जाके आपकी सलाहियतें बढ़ जाती हैं, आपकी सलाहियत, आपकी ताकत ज़्यादा हो जाती है सोचने समझने की। आपका गुस्सा जो है कम होता है, आपका खौफ ख़त्म होता है। सीरियसली मुझे मुझे बहुत डर लगता है बिल्डिंगों से, बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग में, मतलब नीचे देखूं तो खौफ आता है। लेकिन मैं पहाड़ के नीचे देखूं, पहाड़ से, तो मुझे कुछ भी नहीं महसूस होता। तो मेरा वो फियर वहां पे खत्म हो जाता। सोचो, खौफनाक खौफनाक जगहों से गुजर रही होती हूँ मैं, लेकिन मेरा फियर खत्म हो जाता है वहां पर। तो ये आपको रिड्यूस फियर भी करता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है, आपको बहुत प्लेजेंट फील होगा, आपका दिमाग बड़ा क्लियर हो जाएगा, आप इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपका मतलब दिमागी तौर से भी आपका जैसा डिप्रेशन चीज़ें, आपका क्लीन होता जाएगा, दिमाग आपका बड़ा क्लीन हो जाएगा। और साथ में आपको ये बताऊं कि आपकी जो है आपकी बॉडी जवान होने लग जाती है, आपका दिमाग जवान होने लग जाता है। आपको कोई बीमारी है, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, ये वहाँ पर नहीं ज़्यादा होते। अगर होते भी होंगे तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो जो लोग वहाँ पर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। जो जाके वहाँ रहना शुरू करते हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं, हार्मोन्स आपके बैलेंस हो जाते हैं। जिन ख़वातीन की औलाद नहीं हो रही है, मैं सीरियसली बताऊँ, एक आया था एक ऐसा किस्सा ही, हमारे एक दोस्त हैं, उनके कुछ रिश्तेदार थे, वो उनकी ट्रांसफ़र होगी पारा चिनार में। पारा चिनार इज़ इवन ब्यूटीफुल, इट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। मैं अभी तक गई नहीं हूँ, मेरा बहुत दिल है जाने का। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी ट्रांसफ़र हुई, उनकी 6 साल से औलाद नहीं थी और 6 साल बाद उनकी वहाँ पर औलाद हुई, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल वहाँ जाके कम हो गया, खूबसूरती देखी, वहाँ पर रहना शुरू हुए। तो बहुत अच्छा, उनका गवर्नमेंट जॉब करते थे वो लोग,
उनके हस्बैंड जो है ना, मेरी जो जानने वाली हैं। खैर, फिर आपको बताती हूँ कि ये आपका जो है, वही वाली बात मैंने जो आपको बताई ना कि स्पिरिट्स को रिस्टोर करता है ये। और साथ में एयर पोल्यूशन, सारी बातें नहीं होती तो आपको वैसे ही आपके जो है एस्थमा और इन सब की प्रॉब्लम्स, आपके लंग्स क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि साथ ही आपको बताऊं कि आपका पानी बहुत अच्छा हो जाता है, इन्फेक्शंस और डिजीज़ से आप बच जाते हैं। साथ ही आपके जो है आपके आपके जिस्मानी सेल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखिए कितनी सारी इसमें फ़ायदे की बातें। अच्छा, एक बात अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप नेचर से दूर जाते हैं। जब आप नेचर से दूर जाते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, जब वो भी मैंने निकाला है वो भी आपको बताती हूँ कि नेचर से दूर जाने में नुकसानात जो हैं वो मैं ज़रा सा निकाल लूँ ये, कि जब आप नेचर से दूर जाते हैं तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके अलावा ये कि आपका दिमाग जो है ना, जो आपकी सोच होती है वो बहुत कम हो जाती है। आपकी वाइडर सोच, जिस तरह मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ जाके मैं ये भी है, वो भी है, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसी तरह जब आप गार्डन में जाके वॉक करते हैं तो आपको नई-नई मुझे जिस तरह चीज़ें समझ आ रही होती हैं। मैं घर पे कोई एक्सरसाइज करूँ तो मुझे इतना नहीं होता जितना मैं जब गार्डन जाके वॉक करती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त मेरा दिमाग जो है वो चलने लग जाता है। तो ये एक अच्छा आपका जो है ना एक वो होता है, क्या कहते हैं कि दिमाग का जो केमिकल जो डिसबैलेंस हो रहा है तो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और आप अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा, जिसकी आप अच्छा सोचेंगे, आप एडवांस सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली ना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपको बताएं मैं, क्योंकि देखिए अगर आपका कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, कोई ना कोई उनको अपने अंदर एहसास कमतरी हो रही है, तो मैं सीरियसली बताऊं, नेचर में जाने के बाद वो अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। उनको ज़रूर नेचर के पास लेकर जाए, चाहे आपको 10 दिन के लिए जाना पड़े, 15 दिन के लिए, ये 2-4 दिन के लिए जो भागम दौड़ी होती है ना, ये नहीं। आप एटलीस्ट उन्हें 10 दिन के लिए वहाँ पर एक ही जगह पर रुकें, आप नेचर देखें। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये वाली चीज़ होती है ना कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करने लगेंगे, उनको समझ आएगा कि उनको क्या करना है दुनिया में एक्चुअली। वरना बड़ा उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जहाँ पर नेचर नहीं होती है ना, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही होती है। साथ में आप ये बताएं कि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल, सब चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं। इसीलिए हम जो मैन मेड चीज़ें हैं वो हमारे लिए कई हद तक जो ना नेगेटिव है। आप बेशक आप लाइट्स को देख लें, जब मैं नेचर, क्योंकि वहाँ पर लोग जल्दी सो जाते हैं तो उनकी ज़्यादा कोई बिजली का भी खर्चा नहीं होता इतना ज़्यादा और नेचर, उनके घर ऐसे बने हुए हैं कि नेचुरल लाइट जो है वो आ रही होती है, तो ये भी एक फ़ायदा है। तो आप देखिए, कई फ़ायदों में से बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो नेचर के पास जाने से। शायद मैं कुछ स्किप भी कर गई हूँ, लेकिन वीडियो भी लंबी हो रही है तो मैंने आपको इतने फ़ायदे बता दिए। सीरियसली आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। और जो वहाँ पर रहते हैं वो लोग मुझे देख रहे होंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें और मुझे बताएं, क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा चाहती हूँ मैं इंटरेक्शन ज़रूर करूँ, मुझे पता चले आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग जो सोच रहे हैं तो मुझे ही पता चले, आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं उसके हवाले से मूवी वीडियो भी बनाऊंगी। और अगर कुछ हो सकेगा तो क्विक में सवालों के जवाब भी देती हूँ, तो वो भी मैं दिया करूँ। वो बेशक मैं शॉर्ट वीडियोस में दे दूँ, पर आई एम श्योर लाइक मैं आप लोगों को जवाबात भी दूँ, और कमेंट्स में भी मैं जवाब देती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, कीप ऑन वॉचिंग नाज़िया मलिक। नाज़िया Malik is right there for you. If you have any sort of question, any sort of topic, please do let me know. I'll do research. मैं रिसर्च करूँगी, मैं उस पर आपसे बात करूँगी, बल्कि उससे रिलेटेड कोई भी गेस्ट होगा उससे भी आपको मिलवाऊंगी। डू वॉच मी, और पार्ट 2 मेरा ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको बताऊंगी कि मैं नॉर्दर्न एरियाज ही क्यों जाती हूँ, अपने पाकिस्तान में ही क्यों जाती हूँ, ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हूँ, यहीं कि नेचर से इतना ज़्यादा मेरा क्या ताल्लुक़ है। सो कीप वॉचिंग नाज़िया मलिक। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।